हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज लड्डू गोपाल की मैं एक लीला कथा आपको रोजमर्रा की तरह सुनाने आई हूँ। तो चलो सुनते हैं। आज लड्डू गोपाल मेरे हाथ से नीचे गिर गए, इसलिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैं क्या करूँ। भक्तों की दुनिया ही अलग होती है। एक बार मेरे हाथ से भी गिर गए, वो भी जन्माष्टमी की पूजा में। जब मैं उनको झूला दे रही थी, बच्ची थी, तो थोड़ा तेजी से झूंक दे दिया। ठाकुर जी गिर गए। अब दिल को तो बहुत ही बुरा लगा। माफी मांगने के अतिरिक्त मेरे पास कुछ था ही नहीं। आप भी हल्दी वाले दूध का भोग लगा दीजिए, क्योंकि जिनके यहाँ लड्डू गोपाल की पूजा होती है वो उनकी सेवा शुश्रूषा बालक के जैसे ही करते हैं। माफ़ी मांग लीजिए और उनके पसंदीदा पकवान का भोग लगा दीजिए। आप भी खुश और हमारे बाल गोपाल भी खुश। क्यों गिरे, कैसे गिरे, दिमाग लगाइए, क्योंकि एक दिन मेरी बहन के हाथ से भी गिर गए थे। वजह पता है क्या थी? उनको वह पोशाक नहीं पहननी थी जो मैं बड़े चाव से उनके लिए लेकर आई थी। उनके साथ जो पटका था वो उनको चुभता था। ये बात हमें कैसे पता लगी? उस दिन मेरी बहन ने उनको स्नान कराया था। जैसे ही उसने वो पोशाक उठाई, वे अचानक से उसके हाथ से गिर गए। बहन का तो जैसे कलेजा ही बाहर आ गया था, पर उनको तो पंगे करने में ही बड़ा मजा आता है। उस दिन उन्होंने वो पोशाक पहना दी। पूरा दिन निकला। रात को शयन करवाने से स्नान करवा के हमने पोशाक बदल दी। अगर आप कुछ भी हाथ में लेते हैं और हाथ से छूटने की संभावना होती है तो दिल पर लेने की जरूरत नहीं है। हम सबके साथ ऐसा ही होता है। ऐसी बातों में दिल बैठ जाता है। किसी अनहोनी की आशंका से मन में उथल पुथल बनी रहती है। हम लोगों के साथ अक्सर ऐसा ही होता है। हम दो बिल्कुल अलग बातों को जोड़कर देखने लगते हैं। यदि लड्डू गोपाल में आपकी श्रद्धा और विश्वास है तो फिर चिंता किस बात की कर रही हैं। आपने जानबूझकर तो उन्हें नीचे गिराया नहीं। लड्डू गोपाल तो बहुत बार गिरकर स्वयं भी उठे हैं और अपने भक्तों को भी सिखाते हैं कि गिरकर फिर से उठना सीखो। आपको बुरा लगा हो तो समझिए प्रायश्चित हो गया। अब फिर से उन लड्डू गोपाल की सेवा में जुट जाइए जो चेतन स्वरूप में आपके घर में विराजमान है। आप जैसा चाहो वैसा करो, रोका किसने है। उसका नाम लेकर अगर मीराबाई की तरह डॉक्टर बन जाओ तो फिर वही करो जो व्यापक स्तर की सेवा है, जो लड्डू गोपाल चाहते हैं। कर पाओगे कि नहीं? खैर, आप अब बस अगर धूप बत्ती वाली भक्त हो तो आपसे ये नहीं हो पाएगा। ये भक्ति भी अब भाव की नहीं रही है, प्रदर्शनी सी लग रही है। दिवा स्वप्न का कोई महत्व नहीं होता है। भगवान जगदाधार हैं, सृष्टि आधेय हैं। अस्तु, प्रभु के किसी प्राणी के हाथ से गिरने का प्रश्न कहाँ है। यह भावातिरेक है। जहाँ भक्त भगवान के साथ वत्स, सखा, दास आदि रिश्ते जोड़ लेते हैं, फिर भी ऐसी घटना का अनुभव होना मन का व्यथित होना है। अपनी भूल के प्रति पश्चाताप करना ही भगवान के प्रति दैन्य निवेदन है। यही दैन्य निवेदन भक्त को समस्त पापों से मुक्त कर देता है। लड्डू गोपाल की सेवा मूर्ति पूजन में नहीं है। अगर आप लड्डू गोपाल को दिल से मानती हैं तो उनके लिए समय निकालने की जरूरत ही नहीं। लड्डू गोपाल कण कण में हैं और उनकी अर्चना सेवा करना है तो आपको समाज सेवा का, हर जीव के प्रति दया भाव रखने की जरूरत है। किसी किंचित परेशान हो उसको मन में जपो और अच्छे कर्म करो। लड्डू गोपाल आपके हो जाएंगे। नित्य नियम से भगवान लड्डू गोपाल जी की प्रातःकालीन पूजा करें। आप
यह इसी बात पर सपने में आपको संदेश देते हैं। भगवान श्री कृष्ण का, जो कि लड्डू गोपाल हैं। अक्सर सर्दियों के मौसम में लोग भगवान की सेवा बड़े प्यार और भक्ति से करते हैं और उनको तिल के व्यंजन बनाकर भोग लगाते हैं और इसी तरह वह भगवान की सेवा किया करते हैं। जय हो मेरे लड्डू गोपाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।